स्टॉक मार्केट कोर्स फॉर इंटरमीडिएट्स के 8th पार्ट में आपका स्वागत है। तो अब तक हमने बहुत ही इंटरेस्टिंग स्ट्रैटेजीज को देखा। अलग अलग इन्वेस्टर्स की अलग अलग स्ट्रैटेजीज होती है जिसे वो फॉलो करते हैं, और जितने भी इन्वेस्टर्स के बारे में हमने बात की वो काफी सक्सेसफुल इन्वेस्टर्स हैं। तो इस लेक्चर में हम बात करने वाले हैं दुनिया के वन ऑफ द मोस्ट सक्सेसफुल फंड मैनेजर्स मिस्टर पीटर लिंच के बारे में। मिस्टर पीटर लिंच के बारे में हम कई बार बात करते रहते हैं, तो आज हम पर्टिकुलरली उनकी इन्वेस्टमेंट स्ट्रैटेजी के बारे में बात करेंगे। उनकी इन्वेस्टमेंट स्ट्रैटेजी के बारे में जानने से पहले हम उनके बारे में थोड़ा ब्रीफ में जान लेंगे। 1977 से वो फिडेलिटी इन्वेस्टमेंट्स का मैगेलन फंड मैनेज करने लगे और फिर 1990 तक उन्होंने वो फंड मैनेज किया। इस दौरान उन्होंने एवरेज सालाना 29.2% का रिटर्न दिया, जो कि बहुत ही ज़्यादा एक्स्ट्रॉर्डिनरी रिटर्न था। और जब तक मिस्टर पीटर लिंच उस फंड को मैनेज कर रहे थे, वो फंड उस समय दुनिया में सबसे ज़्यादा रिटर्न देने वाला फंड बन गया। 1977 में जब उन्होंने वो फंड मैनेज किया था तब वो $18 मिलियन मैनेज कर रहे थे, और जब उन्होंने वो फंड छोड़ा तब तक वो अमाउंट $14 बिलियन तक पहुंच गई थी। यानी उस फंड का एसेट अंडर मैनेजमेंट 13 सालों में $18 मिलियन से $14 बिलियन हो गया था। तो अब बात करते हैं मिस्टर पीटर लिंच की इन्वेस्टमेंट स्ट्रेटेजी के बारे में। मिस्टर पीटर लिंच की मेन स्ट्रेटेजी ये है कि इन्वेस्ट इन व्हाट यू नो, यानी जिन चीज़ों के बारे में आपको पता है आप उससे रिलेटेड कंपनीज में इन्वेस्ट कीजिए। फॉर एग्जाम्पल, अगर आप IT सेक्टर में काम करते हो और आपको IT इंडस्ट्री से रिलेटेड बहुत अच्छी जानकारी है, तो आपका पहला फोकस ऐसे IT कंपनी पर होना चाहिए जो आपके हिसाब से बहुत अच्छी सर्विस दे रही हो, जिसके प्रोडक्ट्स बहुत अच्छे हो और जो आगे बहुत अच्छी ग्रोथ दिखा सकती हो। फिडेलिटी इन्वेस्टमेंट्स के किसी मैनेजर ने एप्पल के कंप्यूटर मंगवाए थे, जिसके बाद मिस्टर पीटर लिंच को एप्पल के बारे में और एप्पल के कंप्यूटर्स की क्वालिटी के बारे में पता चला। आगे चल के उन्होंने उस कंपनी का एनालिसिस किया तो उन्हें पता चला कि एप्पल आगे बहुत अच्छा ग्रो कर सकती है, जिसके चलते उन्होंने एप्पल में इन्वेस्ट करके अच्छे खासे रिटर्न्स कमाए थे। एक फूड डिश खाने के बाद उन्हें टैको बेल इस कंपनी के बारे में पता चला। अगेन वो उसका एनालिसिस करने लगे, और जब उन्हें लगा कि इस कंपनी में अच्छा खासा पोटेंशियल है तो उन्होंने उसमें इन्वेस्ट करके अच्छा खासा रिटर्न कमाया। तो इस तरह की स्ट्रेटेजीज वो अप्लाई करते हैं। कई बार इस तरह का एनालिसिस करते समय उनको अच्छी अच्छी कंपनीज पता चलती है, जिसके बाद नेक्स्ट स्टेप उनकी ये रहती है कि उसका फिर वो क्वांटिटेटिव एनालिसिस करते हैं, जिसमें कई सारी कंपनीज रिजेक्ट भी हो जाती है। तो मिस्टर पीटर लिंच की मेन इन्वेस्टमेंट स्ट्रेटेजी है GARP, यानी ग्रोथ एट ए रीजनेबल प्राइस। यानी वो ऐसी कंपनीज को देखते हैं जो अच्छी खासी ग्रोथ भी दिखा सके और साथ ही रीजनेबल प्राइस पर अवेलेबल हो। तो मिस्टर पीटर लिंच ग्रोथ एट रीजनेबल प्राइस कैसे चेक करते हैं? तो उसके लिए वो एक फॉर्मूला यूज करते हैं जिसका नाम है PEG रेशो। चलो तो देखते हैं कि ये PEG रेशो क्या होता है। PEG रेशो का फॉर्मूला है प्राइस टू अर्निंग रेशो डिवाइडेड बाय ग्रोथ रेट। तो प्राइस टू अर्निंग रेशो क्या होता है ये हम सभी को पता है। प्राइस टू अर्निंग रेशो एक वैल्यूएशन रेशो है, जिसकी मदद से कंपनी का वैल्यूएशन निकालने में मदद होती है। अगर किसी कंपनी का प्राइस टू अर्निंग रेशो बहुत ज़्यादा है तो ये माना जाता है कि या तो वो कंपनी ओवर वैल्यूड है या फिर उस कंपनी के फ्यूचर पर लोग बहुत ज़्यादा ऑप्टिमिस्टिक है। सिमिलरली, अगर किसी कंपनी का प्राइस टू अर्निंग रेशो कम है या फिर बहुत कम है तो लोग मानते हैं कि या तो वो कंपनी अंडर वैल्यूड है या फिर उस कंपनी के फ्यूचर पर लोग ऑप्टिमिस्टिक नहीं है। प्राइस टू अर्निंग रेशो आपको कहीं पर भी रेडीमेड मिल जाएगा। आपको मनी कंट्रोल या स्क्रीनर.in पर प्राइस टू अर्निंग रेशो मिल जाएंगे। अगर आपको किसी कंपनी का प्राइस टू अर्निंग रेशो निकालना है तो आप निकाल भी सकते हैं। उसका फॉर्मूला है शेयर प्राइस डिवाइडेड बाय EPS, और इस EPS का फॉर्मूला है अर्निंग्स दैट इज प्रॉफिट डिवाइडेड बाय टोटल नंबर ऑफ शेयर्स। तो प्राइस टू अर्निंग रेशो अगर आपको कैलकुलेट करना है तो सबसे पहले आपको कैलकुलेट करना पड़ेगा अर्निंग पर शेयर, दैट इज प्रॉफिट डिवाइडेड बाय टोटल नंबर ऑफ शेयर्स। प्रॉफिट आपको कंपनी के प्रॉफिट एंड लॉस स्टेटमेंट में मिलेगा और टोटल नंबर ऑफ शेयर्स आपको कंपनी के शेयर होल्डिंग पैटर्न में मिल जाएंगे। तो प्राइस टू अर्निंग रेशो आपको हर टाइम निकालने की जरूरत नहीं होती, ये रेडीमेड ही मिल जाता है, तो रेडीमेड ही यूज कर लीजिए। सबसे पहले moneycontrol.com पर जाइए और जिस किसी कंपनी का प्राइस टू अर्निंग रेशो आपको पता करना है उस कंपनी का नाम वहां पर टाइप कर लीजिए, और उसके बाद यहाँ पर आपको प्राइस टू अर्निंग रेशो मिल जाएगा। यहाँ पर हम TCS का एग्जांपल कंटिन्यू कर रहे हैं, तो TCS का प्राइस टू अर्निंग रेशो है 23.6। तो PEG रेशो का फॉर्मूला है प्राइस टू अर्निंग रेशो डिवाइडेड बाय प्रॉफिट ग्रोथ। प्राइस टू अर्निंग रेशो तो हमें पता है, अब प्रॉफिट ग्रोथ रेट हमें पता करना है। अब कंपनी का प्रॉफिट ग्रोथ रेट पता करने के लिए आपको कंपनी का एनालिसिस करना पड़ेगा। अगर कंपनी का डीप एनालिसिस करने के बाद आपको लगता है कि कंपनी का प्रॉफिट आने वाले सालों में सालाना 17% से बढ़ सकता है, तो यहाँ पर प्रॉफिट ग्रोथ रेट में आपको 17% लिखना है। तो जहाँ तक TCS की बात है तो हमें लगता है कि TCS का जो प्रॉफिट ग्रोथ रेट रहेगा वो 10% रहेगा। सो प्राइस टू अर्निंग रेशो है 23.6 डिवाइडेड बाय 10, जिसके बाद PEG रेशो निकल कर आता है 2.36। जब PEG रेशो 1 से कम होता है तब ये माना जाता है कि वो एक अच्छी बात है और वो कंपनी रीजनेबल वैल्यूएशन पर अवेलेबल है। वही अगर PEG रेशो 1 से ज्यादा है तो ये माना जाता है कि उस कंपनी का वैल्यूएशन उसके ग्रोथ के हिसाब से ज्यादा है। तो PEG रेशो में कंपनी का वैल्यूएशन उसके ग्रोथ के हिसाब से निकाला जाता है। अगर कंपनी आने वाले टाइम में अच्छी ग्रोथ दिखाने वाली है तो उस हिसाब से उसका वैल्यूएशन देखा जाएगा। प्राइस टू अर्निंग रेशियो का मेन ड्रॉबैक ये है कि प्राइस टू अर्निंग रेशियो हमें करंट प्रॉफिट के बेसिस पर कंपनी का वैल्यूएशन बताती है, वही PEG रेशियो
हमें कंपनी के फ्यूचर प्रॉफिट के बेसिस पर उसका वैल्यूएशन बताती है, जो कि ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। इसलिए अगर आप कभी कंफ्यूज हो कि पी रेशो यूज़ करें या पीजी रेशो यूज़ करें, तो ज़्यादा ध्यान पीजी रेशो पर दीजिए। तो पीजी रेशो हमें ऐसी कंपनीज पता करने में मदद करता है जो अच्छी ग्रोथ दिखा रही हो और सही वैल्यूएशन पर भी अवेलेबल हो। तो ये एक बहुत ही अच्छा फॉर्मूला है जिसे आप यूज़ कर सकते हैं। तो मिस्टर पीटर लिंच ने सही कंपनीज ढूंढने के लिए और उनका वैल्यूएशन पता करने के लिए हमेशा पीजी रेशो का यूज़ किया है, तो आप भी उसे यूज कर सकते हैं। तो मिस्टर पीटर लिंच की स्ट्रेटेजी बड़ी सिंपल थी। कंपनी ढूंढने के लिए सबसे पहले वो देखते थे कि जिन इंडस्ट्रीज के बारे में उन्हें पता है या जिन कंपनीज के प्रोडक्ट्स या सर्विसेज के कम अक्रॉस वो आ रहे हैं, उन कंपनीज का एनालिसिस करना और देखना कि उनमें से कौन सी कंपनी बेहतर है, और उसके बाद पीजी रेशो यूज करके उस कंपनी का वैल्यूएशन चेक करना कि क्या उस कंपनी के ग्रोथ के हिसाब से उसका वैल्यूएशन सही है या नहीं। तो ये थी बहुत ही सक्सेसफुल इन्वेस्टर मिस्टर पीटर लिंच की स्ट्रेटेजी। आशा करता हूं कि आप इस कोर्स को काफी एंजॉय कर रहे होंगे और अलग अलग इन्वेस्टर की स्ट्रेटेजी से काफी कुछ सीख रहे होंगे। आज का लेक्चर देखने के लिए और हमसे जुड़े रहने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।